है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2323 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, दूसरी पद। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे कल के मनन में हम इस बात को देखे थे कि हम उद्धार प्राप्त मसीहियों को परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के द्वारा पहले से इसलिए चुना है ताकि हम उनके समान पवित्र बने। पत्रस इस बात को बार बार अपनी पत्री में याद दिलाते हुए आप देख सकते हैं। पहला अध्याय के 15-16, दूसरा अध्याय की 9वीं पद, तीसरा अध्याय की 14वीं पद आदि आयतों पर आप ध्यान दीजिएगा। पत्रस के दोनों पत्रियों में यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ने की बात को जोर देकर पत्रस कहते हुए आप देख सकते हैं। एक प्रकार कहने से इस अभिवादन में ही वह अपनी पत्री के मुख्य विषय वस्तु का परिचय पाठकों को देते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ अनिवार्य रूप में हमें समझने की कुछ बातें हैं जो पत्री के आगे के भागों को समझने के लिए मददगार होगी। प्रारंभ में बढ़ी गई पद में सूचित किया गया आत्मा के पवित्र करने का कार्य अथवा सैंक्टिफाइंग वर्क ऑफ द स्पिरिट पापी मनुष्य का उद्धार को नहीं बल्कि उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासियों के दैनिक जीवन में होने का पवित्रीकरण के कार्य को दर्शाता है। The verse is not about the salvation of a sinner but the daily cleansing a believer ought to practice in his और हर लाइफ। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि कोई भी पापी मनुष्य का उद्धार अथवा पाप का दंड से बचाव यीशु मसीह के द्वारा काल्वरी के क्रूस पर पूर्ण किया गया प्रायश्चित के कार्य पर विश्वास करने के द्वारा ही होगा। रोमी अध्याय 10 पद 9 और 10। इस प्रकार विश्वास करने वाला एक व्यक्ति को पाप का अनंतकालीन दंड आग की जेल से हमेशा के लिए क्षमा मिल जाती है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से 18 तक, रोमी 8 की 1। मेरी आवाज सुनने वाले जितने भी लोग जो यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु एवं पुनरुत्थान अपने लिए हुए मृत्यु एवं पुनरुत्थान के रूप में विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु एवं परमेश्वर के रूप में अंगीकार किए हैं, आप सभी अनंतकालीन आग की जेल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए हुए हैं। इस प्रकार आप में से कोई अब तक उद्धार नहीं पाए हो तो आपको पाना जरूरी भी है यदि आप चाहते हो कि इस दुनिया के जीवन के पश्चात प्रभु के साथ आप स्वर्ग में रहे। पत्रस यहाँ उन विश्वासियों से जो रोमी 10 की 9 और 10 के अनुसार उद्धार प्राप्त किए हैं और अनंतकालीन आग की जेल से छुटकारा प्राप्त किए हैं, कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार चुना है कि आप अपने दैनिक जीवन में आत्मा के पवित्रीकरण को जो आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने से मिलता है। यहाँ पत्रस के द्वारा परामर्श किए गए 3 महत्वपूर्ण तथ्यों का केवल परिचय देकर मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ, जिसकी अधिक जानकारी हमें पत्री का विस्तृत अध्ययन से प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में मिलने वाली है। यह 3 महत्वपूर्ण परामर्श जो पत्रस ने किया आप देख सकते हैं। पहला, आत्मा के पवित्र करना अथवा सैंक्टिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट। उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को सौंपते हुए प्रतिदिन के जीवन में प्राप्त करने का पवित्रता को यह सूचित करता है। दूसरा, आज्ञा मानना, वचन के उपदेश का पालन को यह सूचित करता है। तीसरा, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाना, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को सौंपने वाला एक विश्वासी वचन का उपदेश का पालन करने से निम्न व्यक्ति यीशु मसीह के समान पवित्रता में बदलते जाने की धन्य अवस्था को ये सूचित करता है। पत्रस आगे ये कहते हुए अपना अभिवादन को समाप्त कर रहा है कि इस प्रकार पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को सौंपते हुए वचन का उपदेश का पालन करने से यीशु मसीह के पवित्रता की ओर जो विश्वासी बदलते जा रहा है उन्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत मिलती रहे। प्रभु दया करे पत्रस की पहली पत्री का अध्ययन जारी रहेगा और आप सभी को एक धन्य और शुभ दिन की कामनाओं को देते हुए मैं अपना
मनन को यहाँ समाप्त करता हूँ। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके